जय हिंद। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। देखिए टीसीएस सीरीज चल रही है जीके की। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को आवेग इम्पल्स प्रसारित करता है? कौन करता है? तो इंटर न्यूरॉन। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को। देखिए ऑप्शन में है नार्वे। नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य बोला जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का एक चार्टर है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है, भारतीय संविधान का किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? एक आदेश पत्र है। मौलिक अधिकार का संबंध किस भाग से है? तो भाग 3। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका से। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है मोल। जूल किसकी इकाई है? कार्य या उष्मा की। केल्विन किसकी इकाई है? ताप। ताप की एसआई इकाई है केल्विन। रेडियन किसकी इकाई है? समतल कोण। समतल कोण की इकाई है रेडियन। निम्न में से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? टेबल की मदद से कौन सा खेल खेला जाता है? टेबल टेनिस। एकदम हलवा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट में गोलकीपर को हेलमेट पहनना जरूरी होता है? किस खेल में? हॉकी में। ये सब कॉमन सेंस लगा के आप ये सब क्वेश्चन को मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में है? कौन कौन सा है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में। पश्चिमी घाट है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये सभी हैं। एक है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है और एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक है कंचनजंगा। कंचनजंगा भी है, ये जो पर्वत चोटी है सिक्किम में स्थित है। इसे भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को कहां से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगती है? तो राजस्थान में। बिहार में कौन सी मेला लगती है? सोनपुर मेला। एक क्वेश्चन आया था कि जो सोनपुर है, सोनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंडक नदी। और एक क्वेश्चन आता है कि हरिहर क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? सोनपुर। हरिहर नाथ का मंदिर सोनपुर में है। शेरी वाइन का उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? स्पेन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होता है, कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये सब क्वेश्चन को छोड़ देना ही चाहिए। तुक्का मारिएगा गलत हो जाएगा। जो इजी क्वेश्चन है उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में आपका इजी वाला भी छूट जाएगा। डैश एक रासायनिक अपघटन प्रक्रिया का एक प्रकार है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अन्य यौगिकों में विभाजित होता है। देखिए पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा इसको रिएक्शन बोलते हैं? तो हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। मध्य हिमालय में नामचा बरवा के पास एक गहरी खाई बनाती है। कहाँ पे? नामचा बरवा देखिए अरुणाचल प्रदेश में है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं। सांगपो नदी के नाम से पुकारा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। जमुना। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी दोनों मिल जाती है तो उसको बोलते हैं मेघना नदी। क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो नदी, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना नदी। बांग्लादेश की रुपया क्या है? टका। क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम के पास एबीजी खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 11 खिलाड़ी। भारत की वन नीति में देश के निम्नलिखित क्षेत्रफल अनुपात में किस अनुपात में जंगल का होने का लक्ष्य रखा गया? देखिए भारतीय वन नीति 1988 में ये बात कहा गया है कि जो पूरे देश का क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए। 33% से कम है तो पर्यावरण के लिए खतरा है।
1877 में वायसराय लिप्टन, लॉर्ड लिप्टन ने भारत की महारानी के रूप में, भारत की महारानी, भारत की साम्राज्ञी, कभी कभी साम्राज्ञी लिख देता है, साम्राज्ञी, साम्राज्ञी के रूप में किसे प्रतिष्ठित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। कहाँ दरबार का आयोजन किया गया? दिल्ली में। इसको दिल्ली दरबार भी बोलते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया। किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। वहां महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी के रूप में विभूषित किया गया। किसे? रानी विक्टोरिया को। और एक क्वेश्चन आता है लॉर्ड लिटन के बारे में कि 1877 में किसने वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया? वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1877 में किसने लाया? तो लॉर्ड लिटन ने। इसके तहत क्या किया जाता था कि जो भी समाचार पत्र पत्रिका सरकार के विरुद्ध में बोलते थे उन्हें बैन कर दिया जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए यहाँ ट्विस्ट आ जाता, यदि सिर्फ बोलता कि पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो पहली महिला एनी बेसेंट थी। उन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो सरोजिनी नायडू हैं, ये पहली भारतीय महिला थी अध्यक्ष बनने वाली कांग्रेस की। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान में। देखिए अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। पहली युद्ध का अंत मद्रास संधि पूछा गया है। पहली एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ? तो मद्रास संधि। दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत किससे हुआ? मंगलोर संधि। और तीसरी युद्ध का अंत किससे हुआ? श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत हुआ था तीसरे युद्ध का अंत। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हो गई। चौथे युद्ध के समय गवर्नर था वेलेस्ली। पूछा गया है कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए इन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है, या इंग्लिश में देख के पूछ जाता है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना की गई, जिसके तहत आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना हुई। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए पहले आयोग बना फिर अधिनियम बना। और आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। रिंगिंग ध्वनियां उत्पन्न करने वाली धातुओं को क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मक या सोनोरस। देखिए सोनोरस का मतलब ही होता है कि जो ध्वनि उत्पन्न करे। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? 1906 में। किसके द्वारा किया गया? आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो थे वो आगा खां ही थे। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसके तहत जो पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 1950 में। देखिए कब उद्घाटन हुआ था? डेट सहित 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन पूछा गया, कभी डेट देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो झंडा है तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 में। और एक क्वेश्चन आता है कि
निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950। हमारा जो तिरंगा है उसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है अभी कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में अधिकतम कितने जज हो सकते हैं? तो हो सकते हैं कितना? 34, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? गुजरात। देखिए कभी कभी आता है घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। कलबेलिया नृत्य ये भी राजस्थान का है। एक है कठपुतली नृत्य भी राजस्थान से है। कौन कौन? घूमर राजस्थान, कलबेलिया राजस्थान, कठपुतली राजस्थान, और डांडिया जो है डांडिया गुजरात से। और एक है गुजरात का ही गरबा नृत्य भी गुजरात से ही है और डांडिया भी गुजरात से ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 का संबंध है चुनाव आयोग से। वित्त आयोग का संबंध किससे है? अनुच्छेद 280 से। एक पूछता है CAG, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है CAG का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 148 में। एक आता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्याय बोलती हैं। इनका जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 में। अंत्योदय अन्न योजना का कब प्रारंभ किया गया था? तो 2000 में। और पूछ दे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो 1993 में। और वहीं पूछ दे कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना, जवाहर लिखा रहेगा तो 1989 हो जाएगा आंसर, और प्रधानमंत्री रहेगा तो 1993। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून फेज की वापसी के दौरान बाढ़ के कारण सामना करता है? कौन सा राज्य? तमिलनाडु। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया। ऐसे पूछता है कभी कभी कि लौटती हुई मानसून से कहाँ बारिश होती है? तो तमिलनाडु में। कभी कभी पूछ लेता है कि ठंडा के समय, जब भारत में ठंडा का मौसम होता है तो ठंडी ऋतु के समय लौटती हुई मानसून से कहाँ बारिश होती है? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है? किसका? विद्युतदर्शी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। देखिए आमीटर के द्वारा क्या पता लगा जाता है? विद्युत धारा। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का। सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो रोगाणु। विभिन्न प्रकार के रोगाणु शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एक्वेटिस, फीना का किससे संबंध है? देखिए इसमें एक वर्ड का मतलब यदि आपको पता रहता तो इसका आंसर आसानी से लग जाता। देखिए एक्वा कहीं लगा रहे, एक्वा तो उसका संबंध जल होता है, तो जल का संबंध किससे है? तैराकी से। याद रखिएगा एक्वा मतलब जल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए निर्मित वस्तुओं का उत्पादन किसमें होता है? उद्योग वगैरह में। तो उद्योग का संबंध किससे है? द्वितीय क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। तृतीय क्षेत्र का संबंध होता है सेवा से। सेवा किस प्रकार का सेवा? इंटरनेट सेवा हो गया, परिवहन सेवा है, यही सब, डाक सेवा, रेल सेवा। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के किस स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का स्कूल किसे कहा जाता है? तो थेरवाद को। देखिए थेरवाद बौद्ध धर्म की एक शाखा है। भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है? तो मार्क्सवाद और गांधीवाद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जोन 1 अत्याधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र आता है अत्याधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत? जोन 1 में राजस्थान। इसको ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, वहां पे मरुस्थल है इसलिए सूखा वहां ज्यादा है। हाँ एक क्वेश्चन था राजस्थान से कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे उत्तरी राजधानी, सबसे नॉर्थ में किस देश की राजधानी है? तो हो जाएगा रिकजेविक। देखिए रिकजेविक जो है वो आइसलैंड की राजधानी है। देखिए ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। कोपेनहेगन यह डेनमार्क की राजधानी है। स्टॉकहोम यह स्वीडन की राजधानी है। निम्न में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है?
भारतीय गणराज्य के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि भारत का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख पूछे तो, वास्तविक प्रमुख पूछेगा भारत का वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, देखिए कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग आयोग के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग बोलेगा तो 1953 में स्थापना हुई थी। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम बोलेगा तो 1956 में स्थापना हुई थी। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। देखिए हवाई द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, ठीक है। और हवाई द्वीप को अपने ज्वालामुखी, बहुत सारा वहां ज्वालामुखी है, इसके लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल या स्पोर्ट्स कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है, क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती? ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी किसके बराबर होता है? तो जीडीपी में से मूल्यह्रास जब घटा देते हैं तो एनडीपी कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में किसी भी देश के अंदर जो है जो भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं उनका जो मूल्य होता है उसे जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी के द्वारा किसी भी देश का प्रगति के बारे में बताया जाता है कि कौन सा देश विकास कर रहा है, कितना विकास कर रहा है, ये जीडीपी को देख के बताया जाता है। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वित्तीय वर्ष है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय वर्ष कहां से कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। और जो बैंक वगैरह है, रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से स्टार्ट, 1 जुलाई से 30 जून। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च और रिजर्व बैंक का होता है 1 जुलाई से 30 जून। एरोबिक्स शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मिला है क्वेश्चन। एरोबिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधान को किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान। देखिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 का संबंध है न्यायिक समीक्षा से। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, पन्ना जो है, पन्ना हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।